नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गांधी परिवार एक अजीबोगरीब मुसीबत में, यूं कहें कि दलदल में फंसती चली जा रही है। पहले खुलासा हुआ कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के साथ यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कोई चोरी चोरी चुपके इन्होंने कोई करार किया था। लोगों ने पूछा, भाई करार क्या है, कितने में आपने इस देश को गिरवी बना दिया चीन का? तो जवाब नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है कि दूसरा बवाल आ गया। मालूम चला कि इनके परिवार द्वारा संचालित राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी एम्बेसी और चीन की सरकार पैसे दे रही है। मतलब ये कि ये पैसे लेकर के चीनियों के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव ये कर रहे थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यूपीए के दौरान चीनियों को हिंदुस्तान के बाजार में लूट मचाने के लिए पूरी आज़ादी दे दी। अब इस मसले के ऊपर कांग्रेस पार्टी का अभी तक जवाब नहीं आया है। एक और बवाल आ गया कि मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये जो फाउंडेशन है ये चीनी की खुफिया एजेंसी और उसके लिए जो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम करना या प्रोपेगेंडा करना, दूसरे देशों में जाकर के वहाँ के लोगों का इस्तेमाल करके, पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेमाल करके चीनी प्रोपेगेंडा करना, उस संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्ते निकल आए हैं। चीन की ये जो संगठन है उसका नाम है चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट। और जब ये मसला सामने आया तो पूरी दुनिया में इस संगठन को लोग शक की निगाह से देखते हैं। और जब कैपिटल टीवी ने इसे खंगाला तो मालूम चला कि ये जो चीनी खुफिया एजेंसी है इसके वाइस प्रेसिडेंट के साथ सोनिया गांधी 10 जनपद के अंदर पूरे चीनी एजेंट के साथ मिलकर के वो मीटिंग कर रही थी। अब जरा इसे देखिए, ये चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया उसकी रिलीज है, तारीख है 22/7/2004, जिसमें साफ साफ उसकी हेडिंग दिया हुआ है कि CAIFC एंड RGF जॉइंटली होस्ट बुक रिलीज। मौका क्या था? बुक रिलीज का बहाना। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि एट द इन्विटेशन ऑफ इंडियन राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से इनवाइट किया गया किसे? अ डेलीगेशन फ्रॉम चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, CAIFC, वही संगठन जो खुफिया का काम करती है, चाइनीज एजेंसी के लिए प्रोपेगेंडा करती है, उसको राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से इनवाइट किया गया। और इसके साथ कौन आए? हेडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जिंग युनमिंग, पेड अ विजिट टू इंडिया फ्रॉम जुलाई 14 to 21। राजीव गांधी फाउंडेशन के न्योते पे ये खुफिया एजेंसी के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया गया। और इसी रिलीज के आखिरी में क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द सेरेमनी, माने बुक रिलीज के बाद, द RGF चेयरपर्सन एंड इंडियन कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी वार्मली मेट विद द डेलीगेशन एट हर रेसिडेंस। तो ये जो पूरी जो खुफिया एजेंट्स की जो टीम चीन से आई उससे 10 जनपद के अंदर मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और ये अपने आप में कैपिटल टीवी ने इसका खुलासा किया है इस तरह के चीज़ों का, जिसको लेकर के आगे बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये बात अभी तक किसी मीडिया हाउस ने इसे बताया नहीं है। बात बिल्कुल साफ है कि चीनी एजेंट्स को सोनिया गांधी ने इनवाइट किया और अपने घर के अंदर 10 जनपद के अंदर मुलाकात की। और मैं आपको एक बात और जो इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट जिंग युनमिंग जो हैं, ये चाइनीज आर्मी PLA जो हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर जिसकी नज़र गड़ी हुई है, वो हड़पना चाहती है, उसके ये मेजर जनरल रह चुके हैं। अब ये सारे सवाल ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ है और बहुत सारे लीडर्स अपना चेहरा छिपा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा इस मसले के ऊपर जवाब दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन आरोपों के ऊपर कोई जवाब देने के बदले
उल्टा खेल खेल रही है और जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स अब पार्टी को छोड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने साफ साफ विद्रोह कर दिया है कि एक जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं इससे तो इज्जत जाएगी ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी का जो बददिमाग एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है, जिस तरीके से CWC की मीटिंग के दौरान उन्होंने बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर्स की क्लास लगाई है, यूं कहें जिन्हें सबके सामने खुलेआम बेइज्जत किया, उसे डांट लगाई, उससे लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर में कई लीडर्स इन लोगों ने तय कर लिया है कि इस शख्स के साथ इतने सारे आरोपों की वजह के बाद अब कांग्रेस पार्टी में एक भी दिन बिताना बड़ा मुश्किल है। हुआ क्या था? हुआ ये था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसकी जब बैठक हुई तो लोग सोचे कि एक तरीके से बातचीत होगी, बॉर्डर पे दोनों चीन और भारत के आर्मी के बीच जो है घमासान हो रहा है, मामला जो है वो बिल्कुल गर्म है। और ऐसे में कई लीडर्स ने ये कहा कि इस मौके पे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डायरेक्ट उनको अटैक करना ये ठीक नहीं है। और कई लोग ये भी उन्होंने सजेशन दिया कि लगातार हमें प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनालिटी के ऊपर ही अटैक नहीं करना चाहिए, हमें बेशक विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, उनकी नीति, उनकी पॉलिसीज, सरकार की जो डिसीजंस हो रहे हैं उसके ऊपर कटाक्ष किया जाए, उसका अपोज किया जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए। अब इस तरह की बात जैसे हुई, राहुल गांधी इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने आओ न देखा ताव डांटने लग गए सारे लीडर्स को। जो लोग, अब बाकी तो कांग्रेस पार्टी ये तो गांधी परिवार की मिल्कियत है, लोगों को लगा कि यहां पे कुछ बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी डिरेल हो गए हैं, जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह से ट्विटर के ऊपर एक अभद्र भाषा में प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ये तो अपने घर के अंदर रहती है, लेकिन जो कांग्रेस वर्कर्स जो सोशल मीडिया में, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कंस्टिट्यूंसी में लोगों से मिलते जुलते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पथभ्रष्ट हो गई है। लेकिन हुआ ये कि अच्छा सजेशन दिया गया तो राहुल गांधी से डांट पड़ गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये मैं सिर्फ अकेला हूं, सब आप लोग डरपोक हो, आपको मोदी से डर लगता है, मोदी से मैं सिर्फ अकेला लड़ रहा हूं, ये कोई तरीका नहीं है। और हुआ ये कि लोगों को लगा कि भाई राहुल गांधी का ने अपना आपा खो दिया है, वो गुस्से में है, तो मां कुछ बोलेगी। मालूम चला कि मां ने भी वही रुख ले लिया कि आप लोगों ने राहुल गांधी को, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया है, अकेला वो लड़ रहा है मोदी से, आप लोगों की जुबान क्यों बंद है? अब कौन समझाए? अब लगा कि चलो भाई प्रियंका वाड्रा आकर के बोलेगी। प्रियंका वाड्रा ने भी अपने भाई और मां के साथ सुर में सुर मिलाया और लगे हाथ ये सारे जो लीडर्स जो CWC के थे उनके ऊपर वो बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जब चौकीदार चोर है, आपको याद होगा राहुल गांधी चुनाव के दौरान इसको लेकर के जा रहे थे, उस वक्त भी प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि राहुल गांधी जिस तरह का जो नारा दे रहे हैं, जो स्लोगन दे रहे हैं, उसको कांग्रेस के लीडर्स आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और हुआ ये कि सारे कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार जब इस रुख पे आ जाए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं, वो क्लास लग गई लोगों की, तो उस पर कौन जवाब दे, कौन बताए, क्या करे नहीं करे। तो दरअसल कहानी टू कट इट शॉर्ट कि राहुल गांधी की फिर से ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। जो लोग सोनिया गांधी के नज़दीक थे तो टायर्ड और रिटायर्ड है, उनको अब समझ में आ गया कि भविष्य अंधकार में है। और इसलिए उस मीटिंग में जिस तरह का गांधी परिवार का रुख नजर आया, तो इन लोगों ने एक नया मुहिम शुरू किया कि सब लोग जो है आकर के अपना अपना जो है वीडियो बनाएंगे। तो आज आप देखिए ट्विटर पे, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पे जाइए तो बहुत सारे छोटे और बड़े लीडर्स, टायर्ड और रिटायर्ड, जो चुनाव नहीं जीत सकते, वो प्रधानमंत्री मोदी से क्वेश्चंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से इन लोगों ने राहुल गांधी के टेंट्रम को जो है शांत करने की कोशिश की। लेकिन खबर यह है कि इसमें बहुत सारे बड़े लीडर्स, उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। वो लोग जो लोग
ज़्यादातर जो राहुल गांधी के वो 11 मेंबर कमेटी के बाहर हैं, उन्होंने वीडियो नहीं बनाया और उन्हें लग रहा है कि सोनिया गांधी अपने पुत्र मुंह में पार्टी को बिल्कुल रसातल में भेजने के लिए वो तैयार है। अब कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां आ गई हैं और एक बददिमाग लीडर जिसे पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, जिसे पता नहीं कि किस भाषा में सोशल मीडिया में बातचीत करनी चाहिए, किस अंदाज से बातचीत करनी चाहिए। वीडियो भी वो बना रहे हैं, अचानक नया शौक उनको पैदा हो गया है कि वो सोशल मीडिया में जो है वीडियो के जरिए वो लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की भाषा है और जिस तरह का वो बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, उससे लोगों को इस लीडर के ऊपर भरोसा कम और अविश्वास ज़्यादा पैदा हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक तो बहाना है कि जो लीडर्स जो पार्टी को छोड़ने के लिए बेकरार थे, उनको 2 मौके मिल गए हैं। एक राहुल गांधी का व्यवहार, राहुल गांधी का गुस्सा, और दूसरा ये जो सोनिया गांधी राहुल गांधी का जो चीनी कनेक्शन निकला है, ये लोग जनता के सामने अपने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। कांग्रेस पार्टी में नया बवाल कब शुरू होता है, कब ये लोग पार्टी तोड़ के अलग अलग राज्यों में अलग पार्टी बनाते हैं या बीजेपी में जाकर के मिलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।